बिल्कुल स्वामी जी, जो लोग आपके पास आ गए आपने उनको बचा लिया और उनमें रिकरेंस भी नहीं आपने होने दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी, उससे पहले एक काम तो करना ये पड़ेगा कि पहचाना कैसे जाए कि किसी को कैंसर हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि देश में 80% मामले ऐसे हैं जिसमें कैंसर की पहचान ही बहुत देर से हुई। जब कैंसर एडवांस स्टेज में चला गया और मरीज उस वक्त बहुत बुरी हालत में होता, उसकी जान भी। पहचान तो ब्लड टेस्ट से हो जाती है। घर पर कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिसको जाना जा सके भाई कि एक बार फुल बॉडी हाँ, तो आजकल करीब 5-10 साल पहले ही पता लग जाता है। वो कैंसर मार्कर से उभर करके आ जाते हैं। थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, 5-1 हज़ार रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं। 5,000 क्या है आजकल, तो 5,000 का तो बर्गर पिज़्ज़ा खा जाते हैं लोग। तो एक कैंसर मार्कर्स ब्लड से पता लग जाता है। दूसरा, जब लंबे समय तक खांसी हो रही है तो टीबी है तो कैंसर है। तीसरा, कहीं पर भी गांठ है, अब उसको यदि छेड़ते उसमें खतरा है। कहीं पर भी जब बायोप्सी कराते हैं ना, पेट से, ब्रेस्ट से, कहीं से भी ट्यूमर लेते और ब्रेन ट्यूमर को, तो वहाँ से तो लेना ही बड़ा मुश्किल होता है और वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो कहीं पर भी गांठ को टेस्ट करते हैं ना, जिसको आजकल सभी लोग जानने लग गए, बायोप्सी। पहले तो लोगों को पता नहीं था क्या है। चलो, बायोप्सी, इसके मैं तो कहता हूँ बायोप्सी कराने से पहले 1 महीना जम करके कपालभाति, 1 घंटा, 1-2 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम और सिस्टोग्रिट, काचनार, गुगुल, वृद्धिवादी का वटी और करक्यूमिन गोल्ड या सुबह सुबह हल्दी, और ये जो आज एंटी कैंसरस जूस बताने वाले हैं वो पी लेना। 2 महीने में यदि गांठ ठीक ना हो तो 99% लोगों की ठीक हो जाएगी, कुछ की 4 महीने में ठीक हो जाएगी। ना हो तो फिर उसका बायोप्सी जरूर करवाने चाहिए। तो ब्लड टेस्ट से और 2-4 महीने प्राणायाम करके बाद में गांठ ठीक ना होती है तो उसका बायोप्सी जरूर करवा ले, तो कैंसर का जल्दी पता लग जाएगा। फिर जिनको जेनेटिकली कैंसर होता है, उन के परिवार में किसी को कैंसर था, अब जैसे हमारे बालक बैठा हुआ है नारायण, इसके बाप जो है जल्दी चले गए। कितनी उम्र में चले गए थे पिताजी? 60 साल में चले गए। वो तो गए 60 साल में, भाई पकड़। और ये जो है ये चला जाता 85 में ही, 47 में ही, 47 में ही। और ये लेकर के बैठा है, कितना था टोटल 9 ब्लॉक थे, उसमें से ये पूरे देखो 99% 4 हैं, एक 100% है, एक आर्टिज पूरा डिफ्यूज है, 3 40 के हैं, एक 30 का है। टोटल 9 ब्लॉकेज है। 50 कदम मैं चल नहीं पाता था। अभी मैं बाबा जी की मेहरबानी से, इनके बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से मैं 3 से 5 किलोमीटर चलता हूँ और आधा किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ। ये सारे रिपोर्ट ना देख करके हैरत में आ जाएगी दुनिया। 90 और 100% ब्लॉकेज वाला आदमी अब दौड़ लगा रहा है। ये है योग का कमाल। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जेनेटिकली था। तो ये जेनेटिक हार्ट डिजीज होती है, जेनेटिक अर्थराइटिस भी होता है, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक वात, पित्त, कफ, त्रिदोष होते हैं और उनको भी हटाया जा सकता है। तो जेनेटिकली जिनको मैं कह रहा था कैंसर की पॉसिबिलिटी है जी। और एक, हाँ भाई साहब नरेंद्र जी, क्या तम्बाकू खाया था क्या? हाँ, 20 साल पहले ड्रिंक करते थे क्या? तम्बाकू खाता था कभी। हाँ, तम्बाकू खाता था जी, 20 साल पहले, लेकिन ये रिजल्ट 20 साल बाद। लो, परिणाम देर में आया, लेकिन वो जीन्स के अंदर, जीन्स का हिस्सा बन जाता है जो खाओगे। देखो, योगा वगैरह करता रहा मैं, 10 साल लगातार किया। उसके बाद 2 महीने के लिए मैं ऐसी जगह चला गया जहाँ की ऑक्सीजन कम मिलती है। उस जगह पे, कहाँ? वो ऊंचाई पे, लद्दाख। तो आर्मी में थे? हाँ, अभी भी हूँ बाबा जी। और लद्दाख में जब गया तो 2 महीने की ड्यूटी में मेरे को लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये कैंसर का कारण हो गया। वहाँ पे मैं योगा वगैरह छोड़ दिया, वहीं पे हो गया मेरे को। अब लेकिन अब वापस इसने विजय पा ली है। चलो, अभिनंदन है। स्वामी जी, तम्बाकू को, शराब का हाथ मत लगाना। नहीं बाबा जी, मैं 20 साल हो गए। तो स्वामी जी, एक बात तो तय है कि 20 साल पहले भी अगर कोई गलती की है तो 20 साल बाद भी उसका असर दिखाई देगा। ठीक वैसे ही अगर कुछ अच्छा किया है तो उसका भी असर दिखाई देगा शरीर पर।